And students, this is the last video of the circle chapter. हमने देखे थे 7 थियरम्स टिल 3.4 और 8 to 12 ये जो है 1 2 3 4 5 थियरम्स जाते हैं 3.5 में। उसमें से अगर आप सिर्फ 3.5 की स्क्रूटिनी करेंगे, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम के ऊपर 3 क्वेश्चन है। देखो 3.5 में है तो 5 ही क्वेश्चन, 1 3 5 ये इसको दे दिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट को। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसको दे दिया। आप दूसरी डायग्राम देख लो 3.5 की, इससे मैच हो जाएगी। और जो चौथा क्वेश्चन है वो इसको दे दिया। मतलब इन दोनों को कुछ भाग ही नहीं दिया है 3.5 में। दो दिस थियरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। प्रॉब्लम सेट या किसी और आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक में इनका थोड़ा इंपैक्ट आ जाता है। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम का क्या मानना है, अगर एक एंगल सर्कल में बन रहा हो जिसकी एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी लाइन सीकेंट हो। सीकेंट मतलब अ नॉर्मल कॉर्ड व्हिच डिवाइड्स द सर्कल इन 2 पार्ट्स। कॉर्ड को हम एक्सटेंड करेंगे लाइन में तो उसको बोलेंगे सीकेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट से अगर एक एंगल बनता हो, देखो ये टेंजेंट है ये सीकेंट है, जो एंगल बनता हो वो एंगल हमेशा उसके इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है, जैसे इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है। तो दिस एंगल BAC इज हाफ ऑफ आर्क BDA। तो जब मैथमेटिशियन को ये बात समझ में आ गई कि अरे ये टेंजेंट सीकेंट भी तो आर्क के हाफ है और इंस्क्राइब्ड एंगल भी तो आर्क के हाफ रहता है, तो क्यों ना दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक और थ्योरम बना दे। तो उन लोगों ने अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के नाम में एक डायग्राम बना दी, जिसमें उन्होंने टेंजेंट सीकेंट का भी एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल दोनों को साथ में ले लिया। अभी आप देखो टेंजेंट सीकेंट ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, AEC। इंस्क्राइब्ड एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, AEC। तो दोनों एंगल की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों अपने आर्क के हाफ होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये दो एंगल एक ही डायग्राम में आ जाए तो वो इक्वल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो ये डायग्राम भी हमने देखी थी पिछले वीडियो में, जहां पे हमने एंगल्स और आर्क्स के बारे में देखा था। लेकिन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में अगर आपको कॉर्ड्स के मेजरमेंट दिए हैं तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, AE into EB is equal to CE into ED। तो ये AB और CE के इंटरसेक्शन पॉइंट में जो बैठा है वो बड़ा काम का है। वो चारों में आता है, E चारों में आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम्स इन ऑल 4, AE into EB, CE into ED। अगर ये दो कॉर्ड एक्सटर्नली मीट करते हो फिर भी वही रिजल्ट आएगा, AE into BE is equal to CE into DE। तो आपके कॉर्ड्स इंटरनली डिवाइड कर रहे हो या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हो, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो चारों पार्ट्स में आता है। AB into BE लिख दिया तो गए मार्क्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चारों में आएगा। AE into EB is equal to CE into DE। याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैकेनिकली बोल देता हूँ। और ये जो लास्ट का थ्योरम है ये बड़ा काम का थ्योरम है। दिस इज द लास्ट थ्योरम जहाँ पे सर्कल खत्म होता है। मैंने चैप्टर में बोला था 15 थ्योरम, लेकिन 2-3 माइनर थ्योरम्स को मैंने स्किप किया बिकॉज वो बुक में भी प्रूफ नहीं दिए है उसके। तो इट्स बेटर नॉट टू लुक ऑन दैट। वो कौन साइक्लिक का एक है और एक दो है जो हमने करोलरी में देखे थे, उनको भी काउंट कर सकते हैं। ये हो गया टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो कितनी मजेदार बात है। सर्कल की शुरुआत होती है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सर्कल के बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट निकाले तो वो कॉन्ग्रुएंट है। फिर आता है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कि टेंजेंट सीकेंट से बना हुआ एंगल उसके हाफ है। अभी मैथमेटिशियंस ने सोचा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट सेगमेंट हो गया, टेंजेंट सीकेंट हो गया, तो सबका मिक्स करके एक नाम निकाल लेते हैं, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इसमें ये जो है वो टेंजेंट है एंड दिस इज द सीकेंट व्हिच इज आल्सो ट्रीटेड एज अ सेगमेंट। तो इसमें अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसी डायग्राम दिखे, इफ यू फाइंड सच डायग्राम इन द एग्जाम, तो आपका आंसर, आपकी प्रॉपर्टी कैसे आ जाएगी, टेंजेंट का स्क्वायर।
टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में आएगा BC इंटू BD। टेंजेंट का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। कभी कभी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, BC इंटू CD लिख देते हैं, नहीं। एक बात याद रखो, ये सेकेंड और थर्ड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी काम की चीज है। इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चारों पार्ट्स में है, इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चारों पार्ट में है, और इसमें भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों पार्ट में है। तीनों मतलब ये चार ही है, AB इंटू AB तो AB स्क्वायर। तो याद कैसे रखे, टेंजेंट का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। यहाँ पे होते हैं चैप्टर सर्कल के कंसेप्ट खत्म। अभी देखते हैं 3.5 के कुछ अच्छे सम्स है, तो 5 ही, वो 5 क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन इसके ऊपर है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी लिखना मालूम है आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन की एक केस बताऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन इसके ऊपर है, यू नो द प्रॉपर्टीज की क्या करना है, तो आप वैसे कर दो। तो सेकेंड की एक केस लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जरूर दिखाऊंगा और हो जाएगा सर्कल चैप्टर खत्म। जैसे ही आप ये डायग्राम देखोगे, सम नंबर 2 का सेकेंड केस, डायग्राम देख के ही आपके मन में वो प्रॉपर्टीज घूमना चालू हो जानी चाहिए कि कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन है, सर्कल के अंदर है, तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स लग सकता है, मेजरमेंट्स भी कॉर्ड्स के दिए हुए हैं, तो पक्का इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम लगेगा। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स रिजल्ट क्या देती है, MD इंटू DN इज इक्वल टू SD इंटू DR। लेकिन MD दिया हुआ है, DN दिया हुआ है, लेकिन मुझे SD या DR कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है RS, मतलब पूरी कॉर्ड दी हुई है। अगर मुझे SD दिया रहता या DS ही पूछा है, अगर DR दिया रहता तो मैं चौथी साइड तो U निकाल लेता, बट अभी मुझे इन दोनों के अलावा पूरा RS ही दिया हुआ है, तो क्या करें। इन दिस केस सॉल्यूशन मैं ऐसे तो जरूर लिख सकता हूं, RS let DS be x, therefore RD क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा RS माइनस x, RS माइनस DS मतलब RD है ना, RD is RS minus DS, so RD हो जाएगा, RS है 18 minus x हो जाएगा RD। अभी लगाएंगे by theorem of internal division of chords, theorem of internal division of chords। तो रिजल्ट क्या लिखूंगा मैं, MD into DN is equal to SD, या फिर जैसे अल्फाबेट है वैसे लिखते हैं DS इंटू RD। समझ में आ रहा है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, MD है 9 इंटू DN है 8, DS मैंने मान लिया है x, और RD है 18 माइनस x। मिल रहा है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 8 9s are 72 is equal to 18x minus x square, 18x minus x square। इन दोनों को ये साइड लेके आओ, ज्योमेट्री से सीधा जंप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स 1, x square minus 18x plus 72 is equal to 0। अभी मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 72, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 18। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.2 प्रैक्टिस सेट, अगर नहीं पता है तो मैथ्स 1 के वीडियो में जाओ, 2.2 का वीडियो देख लो, आसान है। 12 6 are 72 और 12 plus 6 18, लेकिन minus 18 चाहिए तो minus 12 minus 6, x square minus 12x minus 6x plus 72 is equal to 0। यहाँ कॉमन है x, x minus 2, यहाँ कॉमन है minus 6, x minus 12 is equal to 0। So x minus 12 common, therefore x minus 12 in one bracket, x minus 6 in one bracket, तो मुझे x के दो आंसर मिल जाएंगे, x minus 12 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0। वहां पे लेके जाऊंगा तो x is equal to 12 मिल जाएगा और x is equal to 6। तो ds के दो वैल्यू है, पूछा तो सिर्फ ds है ना, तो we have the two values of ds,
ds इज इक्वल टू 12 और ds इज इक्वल टू 6, जो भी है ds ही पूछा है, दो वैल्यू है, क्यों नहीं आ सकते, दोनों पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव आता तो कैंसिल करता। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने दिखा दिया। सम नंबर 4 एक्स्ट्रा डिवीजन है लेकिन सब कुछ क्लियर दिया हुआ है, तो आप ट्राई करो। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ आ गया, अभी देखते हैं थर्ड एंड फिफ्थ। चलो स्टूडेंट, डायग्राम देख के आपको क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट। ये ओई परपेंडिकुलर को हटा दो तो एक टेंजेंट है एक सेकेंट है, तो डेफिनेटली टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट की ही प्रॉपर्टी है। तो शुरुआत उसी से करते हैं, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या लिखूं स्टूडेंट्स, याद है टेंजेंट का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो सेकेंड है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 AC इंटू AD, AC इंटू AD। तो AB मुझे दिया हुआ है तो AB का स्क्वायर आप लिख दोगे 144, AC है 8, तो क्या आप AD निकाल नहीं सकते, फर्स्ट वन आराम से 144/8। सो 18 8s are 144, मिल गया आपको AD। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अभी मुझे चाहिए DC, AD मिल गया, AC दिया हुआ है तो DC कौन सी बड़ी बात है, AD इज इक्वल टू AC प्लस BC। जो पूरा AD बना हुआ है वो AC प्लस BC से बना हुआ है, बराबर। यहाँ तो आप बिटवीन एस डाल सकते हो, A डैश C डैश D। तो अब मुझे एक बात बताओ, AD मिल गया 18, AC दिया हुआ है 8, तो बच्चों DC कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा 10, 18 माइनस 8। आसान है कि नहीं है। DE चाहिए, DE। अभी DE के लिए ये जो परपेंडिकुलर है ये काम करेगा सिर्फ तीसरे के लिए। ये हम 8th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, from center of circle to chord bisects the chord, क्योंकि O सेंटर है ये दिया हुआ है, bisects the chord। तो आराम से मुझे DE मिल जाएगा, DE है half of BC, BC है 10, तो बस हो गया, DE आ गया 5। Isn't it simple? थियरम कौन सा लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, आपको टाइम में याद आएगा तो ज्योमेट्री सिंपल लगेगा आपको, बस उसको प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो। और अभी फाइनल क्वेश्चन ऑफ सर्कल 3.5 का आखिरी क्वेश्चन, जहां पे सर्कल होता है द एंड। आखिरी क्वेश्चन टू प्रूफ। ये टू प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े चैलेंजिंग होते हैं। तो टू प्रूफ ये आपको क्वेश्चन 4 में 4 मार्क को बहुत बार दिख जाता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या सर्कल हो या मेंसुरेशन हो। प्रूफ देखो, डायग्राम देखने के बाद पहले टू प्रूफ को थोड़ी देर बाजू में रखते हैं। डायग्राम देख के बाद मेरे माइंड में क्या क्या आता है, ये टेंजेंट है और ये एक नॉर्मल सर्कल को ब्रेक करके जा रही है, तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट लगा दो बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम कैन आई राइट, कैसे लिखेंगे, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू DE। इसको दे देते हैं नंबर 1, देखते किधर तो काम आएगा उसका। अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, सबसे पहला थ्योरम जब हमने सर्कल चालू किया था, उस प्रॉपर्टी को, उस थ्योरम को सर्कल को खत्म करते समय भी यूज करेंगे। टेंजेंट थ्योरम DF परपेंडिकुलर EF। देखो EF डायमीटर है, रेडियस को जो परपेंडिकुलर है वो डायमीटर को भी होगी, तो DF परपेंडिकुलर EF टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मैं पाइथागोरस जरूर लगा सकता हूँ उसमें। इन ट्रायंगल DFE बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल DFE बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर is equal to DF square plus EF square। चलो अभी काम की बात, मुझे चाहिए क्या, DE into GE। इधर एक भी नहीं दिख रहा है, DE दिख रहा है लेकिन इधर DG है,
df स्क्वायर है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, df स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन है मेरे पास, और ये जो ef स्क्वायर है, डोंट यू थिंक गाइस ef इज अ डायमीटर, तो अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। डू यू एग्री विद दिस? तो मैं क्या करता हूँ, de स्क्वायर और ये df स्क्वायर को ये साइड लेके आता हूँ, ये हो जाएगा माइनस df स्क्वायर, और ef स्क्वायर, ef इज डायमीटर, रेडियस इज r, डायमीटर इज 2r, 2r का स्क्वायर। तो de स्क्वायर एज इट इज, और df स्क्वायर आई कैन सब्स्टिट्यूट dg इंटू de। तो क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ df स्क्वायर की जगह पे dg इंटू de? तो यहाँ पे आएगा dg इंटू de इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर फ्रॉम 1, मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया। देखो बच्चों RHS मिल गई RHS। तो अब स्टूडेंट्स अभी इनको ऑब्जर्व करो, डोंट यू थिंक de यहाँ भी है, de यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। अगर de कॉमन आता है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, de माइनस एक de बाहर आ गया, ये तो बच गया dg इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जरूर आ जाएगा। de इंटू व्हाट इज de माइनस dg? de माइनस dg इज eg इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। और प्रूव क्या करना है, de इंटू ge इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। मिल गया, इसे कहते हैं हेंस प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड के सम बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो चैलेंजिंग होते हैं, और जब आप चैलेंजिंग सम को क्रैक करते हो तो उसका मजा अलग होता है। आप शायद ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहोगे तो थोड़े चैलेंजिंग सम ट्राई करके देखो। यहाँ पे होता है हमारा सर्कल चैप्टर खत्म। 3 वीडियोस में हमने इसको बिठाया। ये मैथ्स 2 का सबसे बड़ा चैप्टर है, बाकी के चैप्टर तो हो जाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तकलीफ देता है प्रैक्टिस सेट में, बाकी पढ़ाई करते रहो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्कल।